दसम स्कंद की कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। या पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां उच्च ब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसाग्रां नानायोद्धरां मां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दसम स्कंद की कथा चल रही है। भगवान अंतर्ध्यान है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गोपियां विरह से व्याकुल हैं। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है। भगवान की दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, जो श्री कृष्ण के को ही सुख पहुंचाने के लिए था, गोपियों का जो उत्कृष्ट समर्पण प्रेम था, वो श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रसमय दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। भाव पूर्ण भक्ति में मय हो, पूर्ण भक्ति में समावेश होकर यदि हम इसको सुनें पढ़ें, तभी हमें इसका लाभ मिल सकता है। और मिल जाए तो बड़ा भाग्य है, क्योंकि यह भाग्य परमात्मा की कृपा के बगैर संभव नहीं। गोपियों की भक्ति बहुत महान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथामृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हरि सर्वत्र गीयते। शास्त्रों के पात्रों में व्यास जी ने खूब चकाचक भर दिया है। जीवन भर इसको पीते रहो। इसलिए गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपके कथामृत का जो दान करे इस दुनिया में, उससे बड़ा दाता हमें कोई नहीं दिखता। सही है, कितना सही है। कोई कथामृत का दान करे तो उससे बड़ा दाता हमें कोई नहीं दिखता है। इससे बड़ा दाता कौन होगा जो आपके कथामृत का जीवों को दान करे। गोपियां कहती हैं आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है कि ये पलकें
इन मूर्ख ने क्यों बना दी। ये पलकें गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। विचार करो, जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय है, तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे। आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके आई हैं और आप हमें अधूरा संगीत सुनाकर भाग गए। गोविंद, आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए आप ज़्यादा भागेंगे तो छुपने के लिए आप भागोगे। इस अंधेरे में आपके चरणों में यदि कोई कांटा चुभ जाएगा तो पीड़ा हमारे हृदय में होगी। सीदती तिनह, अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय में रखते हैं, समय भी डरते हैं कि हमारा कठोर वक्ष कहीं आपके कोमल चरणों को गढ़ न जाए। चुभे नहीं ऐसे सुकुमार चरणों से। आप जंगलों में कंठ का किरण मार्ग में घूमें, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय ही व्यथित हो जाता है। गोपी भक्ति का भाव कितना ऊंचा है। यत्ते सुजात चरणाम्बोरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादि बिभ्रमति धीर भवदायुषाम नमः। और इतना कहकर सब गोपियाँ एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद, हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में बृहत और ब्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगीं, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक ना सके, अपने आप को ज़्यादा देर तक छुपा ना सके। तासा माविर भूक्षौरिः अस्मयमान मुखाम्बजः पीताम्बरधरा सृग्वी साक्षान् मन्मथः। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षात् मनमथ, इतने सुंदर कि आज कामदेव के मन को भी मथ देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। केवल पीताम्बर ही भी कह सकते हैं, और पीताम्बर भी नहीं रहा। पीताम्बर धर मतलब जब कोई भी प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है तो भगवान उनके आंसुओं को पहुँचने के लिए पीताम्बर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं, उड़ कर नहीं। हाथ में धारण करके भगवान पीताम्बर लेकर दौड़े। भगवान की उस दिव्य छटा को देखकर सब गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए। तन्वा प्राण निवागतम, घेर लिया गोविंद को चारों तरफ से। गोपियों ने प्रेम चारों तरफ से बरस पड़ा है। एक गोपी टेढ़ी भ्रुकुटी से देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही पर कह नहीं पा रही है। कोई बात अनुचित लगे तो फिर ये कहीं फिर से ना भाग जाएंगे, परंतु कहे बिना जी भी नहीं रहा, इसलिए टेढ़ी भ्रुकुटी ताने बैठी। एक गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है, कहीं स्वप्न में श्री कृष्ण हैं कि वास्तव में खड़े हैं। उस बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गई। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से माधव को हृदय में कमरे में बिठाकर पलकों के बंद कपाट कर लिए, कहीं दोबारा ना भाग जाए इसलिए कमरे में कैद कर लिया। तम का चिन्नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है, परीक्षित वह ब्रह्मानंद, अद्भुत आनंद उस ब्रजबामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर कर पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वह हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वह हैं जो हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या मत करो, और एक वह हैं जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं हैं। 3 तरह के लोग। एक दोनों तरफ से प्रेम होता है,
एक तरफा प्रेम होता है, दूसरा करता ही नहीं। और तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो प्रेम करना ही नहीं जानते, करते ही नहीं किसी से भी। ऐसी प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं, और जो किसी से प्रेम नहीं करते वे 4 प्रकार के होते हैं। एक आत्माराम, एक आप्तकाम, एक अकृतज्ञ और एक गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने आप शरीर से ही प्रेम नहीं करते, किसी से क्या करेंगे। आप्तकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, इसलिए वे किसी से प्रेम नहीं करते, उसके मन में इच्छा की कोई इच्छा ही नहीं है। पर कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता है, वह इतना ज़्यादा स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही चौथा है, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में कसर न छोड़े, अपने प्रेमी को ही लूट ले, वो ही गुरुद्रोही है। एक गोपी बोली, हमें तो एक कृष्ण चौथे नंबर के ही दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, ये देवियों तो मुझे गुरुद्रोही की समझ रही हो क्या? गोपियाँ बोली, गुरुद्रोही नहीं हो तो कौन हो? बंसी बजाकर तुमने बुलाया और रोता छोड़कर भाग गए, ये क्या है? गुरुद्रोहीपन का लक्षण नहीं, प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देवी, ऐसा मत कहो। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में भी मैं भी तुमसे कम नहीं तड़फा। जब तुम मेरे लिए विकल होकर विलाप करती तो मैं भी तुम्हारे विरह में विकल हो जाता। गोपियाँ बोली, बचपन में नंबर 1 के महा झूठा हो, यदि तुम्हें अपना विरह होता तो भागते क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है। शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा जब पहले सिर पर धूप खूब लगी हो। धूप से तपने के बाद जब छाँव में पहुँचोगे तब छटपटाहट छत्र छाया का सुख में समझोगे। उसी प्रकार जब प्रीतम से मिलने को विरहाग्नि हृदय में न जली हो, विरह की तपन ना हुई हो, तब तक मिलन का क्या सुख। रात्रि की अंधियारी ना आवे तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व। देवियों सच बताऊं, लोहे की जंजीरों से निकलना तो सरल है, पर जब परिजनों की आसक्तियों की बेड़ियों से निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा महापुरुषों को कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, पर तुम परिजनों को आसक्ति कोई स्त्री के लिए सबसे बड़ी त्याग की कसौटी है लोकलाज। तुमने तो मेरे लिए लोकलाज को भी तिल्लांजलि दे दी है, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं क्या दूँ? कुछ समझ में नहीं आता है। तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे उर्ण करोगी तो मैं उर्ण हो पाऊंगा, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं। देवी जो तुम्हारे ऋण से उर्ण हो सके। गोपियाँ माधव की ये मधुर वाणी को सुनकर मुग्ध हो गई। तब भगवान ने उनके साथ पुनः विक्रीडन किया। जितनी गोपियाँ उतने माधव प्रकट हो गए। इसके अतिरिक्त जितनी गोपियाँ रासमंडल में उपस्थित थी उतने ही गोपी बनकर उनके घर पहुंच गई। जो काम अधूरा छोड़कर आई थी उसे काम संभालने लगी। प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में ही काम करते देख रहा है, इसलिए नासोयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे। सुखदेव बाबा भी अपनी सब छटा में नाचने लगे। पादन्या सैर्भुज विद्युतिर्भि शस्मितैर्भूविलासैर्मज्जवज्जयन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वेदन्मुख्यकवररसनाग्रग्रन्थयाकृष्णवद्यो बध्वो गायन्त्यस्यन्तं तडित इव च मेघचक्रे विरेजुः। सुखदेव जी की शब्द शैली देखो कैसा प्रसंग है। वैसे ही शब्द की छटा होती है। भगवान के दिव्य महारास के नृत्य का सुखदेव जी नृत्यमयी शब्द शैली में वर्णन कर रहे हैं। जैसे मेघ मंडलों के बीच विविध प्रकार की बिजलियाँ चमकती, ऐसे कन्हैया की श्याम छटा के बीच गौरांगी गोप नांगाएँ दामनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया,
जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अनंत प्रतिबिंब के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्माराम प्रभु अपने ही आत्मा के साथ रमण कर रहे हैं। रे में रमेशु ब्रज सुंदरी बिर यथार भकाहा स्वप्रतिबिंब विब्रह्मा। दृष्टांत कितना पवित्र है। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब है। ऐसी परमात्मा ही बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और अपने ही प्रतिबिंब भूता ब्रजमामाओं के साथ बिहारी जी विहारण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए रासमंडल में। गोपियों के ने टोक दिया, बाबा यहाँ दाढ़ी मूछे बालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। शिव जी से कह दिया। शिव जी अपने को रोक नहीं सके रासमंडल में जाने के, अपने ही स्वरूप में चले गए। गोपांगनाओं ने रोक दिया कि दाढ़ी मूछों वाले सांप रखने वालों को यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मना ही है। भोले बाबा ने कहा, देवी मौका तो दो, हम भी बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा, यहाँ मुख्य पुरुष का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो भोले बाबा दौड़कर गए और यमुना स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मार करके लहंगा फरिया उड़कर चुनरी का हाथ भर का घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में मिलकर पहुंच गए, गोपी बन गए। गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में हैं, दर्शन कर सकते हैं, सभी लोगों को उपलब्ध है। गोविंद पहचान गए, सबसे तो छुप गए, लेकिन भगवान श्री हरि के सामने नहीं छुप पाए, और भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। बोले, अरे गोपेश्वर नाथ, तब से रासमंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने, विराजमान काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहाँ गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारासमंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति पानावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। इसलिए विक्रीड़न गोविंद का जो महारास में हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उससे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके हृदय में कामरोग सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महारास की बताई है। फलश्रुति इस महारास की फलश्रुति ये है कि जो भगवान के इस महाराष्ट्र का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, उसकी हमेशा हमेशा के लिए कामासक्ति भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह इसका फल का यह प्रभाव रहता है। एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके भगवती माता देवी के गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के छाँव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़कर ले गया। बाबा चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्ना परिमोच है। ए बेटा कन्हैया, ए विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा का पैर नहीं छोड़ा। प्रभु ने दौड़कर अजगर पर प्रहार किया। सोई अजगर का शरीर छूट गया और दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन है? तब परिचय दिया, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्याभिमाने नाचरम दिशा। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई।
मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी मिल जाए तो उसका उपहास या हंसी करता था। एक दिन एक काले कलौटी बाबा थे। बाबा 3-4 जगह से टेढ़े ठुमका मारते लहराते चल रहे थे। मैं उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल तो देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक सुनते रहे। जब ज़्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा साफ है, तू सर्प बन जा, तुम भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। सोई में चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, रोया तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण है, स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि प्रभु संत ने मुझे साफ नहीं आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, उस संत ने एक साप में उन चरणों तक पहुंचा दिया। सापो में अनुग्रहाय कृतस्तये करुणात्म भी यद हम लोक गुरुना पादा स्पृष्टो हताशोभा। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। इस संत के साप का ही तो आशीर्वाद है। ब्रह्मदंडाद विमुक्तो अहम, अब मैं ब्रह्मदंड से भी मुक्त हो गया। मैं जा रहा हूँ। प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसे भी साप दिया उसे परमात्मा अवश्य मिले। इसलिए संतों का साप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसकी हर क्रिया में मरीज को अनुभव छुपा रहता है, जो समझ में भले ही ना आवे, पर सच्चा और ईमान डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रिज में चल रही हैं। गोपियों के साथ साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। चीखी चिल्लाई, भगवान ने दौड़कर असुर को एक मुक्का मारा, सिर फट गया और उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर वापस आए और बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान किए। दाऊ जी अपने छोटे भाई का ये प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान गौचारण करने के लिए सुबह निकलते तो भगवान की छटा को गोपियाँ जाती हुआ देखती थीं और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी चर्चा में बीतता था। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए तो दिन कैसे कटे? तो गोपियाँ आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिवस बिताती। एक सखी कहती, कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाती हैं तब कैसे लगते हैं? दूसरी जवाब देती है, ऐसे लगते हैं जैसे दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है। इसीलिए इसका नाम युगल गीत है। गोपियाँ गाते हुए आपस में चर्चा कर रही है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बल्लिगत भ्रुधरार्पित वेणु कौमलांगुली विरासृत मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनक गर्दन झुकाकर अपने कपोलों को बाईं ओर तिरछा करके झुकाकर अपने अधनों पर जब वेणु रखकर फूंक मारते हैं तो अपनी कोमल कोमल उंगलियों से स्वर छेड़ते हैं तो उन छिद्रों से जोड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी बोली, मत पूछो, उसी बंसी की तान को सुनकर अपनी बात तो छोड़ देवांगनाएं भी होश उड़ जाती। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं, वह जब बंसी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती हैं और दौड़ दौड़ कर विमानों में बैठकर देवांगनाओं के साथ देव वृंद भी आकाश में छा जाते हैं। कौन बंसी बजा रहा है, कहाँ बंसी बज रही है? सब दौड़ कर आ जाते हैं। व्योमयान वनिता सैद सिद्धैर विस्मिता हस्तोदुपधार्य सलज्जा कामा काम मार्गण समर्पित चित्ता कसमलम ययुर्पस मृतनीभ्या। अभी तक तो बंसी की तान पर मोहित नहीं, पर जब देवांगनाएं बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उड़ जाते हैं। कन्हैया की बांकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता है। जब प्रभु के दर्शन करती हैं ये देवांगनाएं तो उनको अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता है कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं, सुध बुध भूल जाती है। एक गोपी बोली, सखी ईश्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की बंसी के स्वर में तो वह चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो या ना हो बन के पशु तक मोहित हो जाते हैं। इन मृगों को तो देखो, गायों को देखो, बछड़ों को तो देखो, कन्हैया की बंसी बजती तो सब गायें कान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती।
मोह में घास पर चबा नहीं, दंत दष्ट कबला तृण धृत करना, कान खड़े हैं, घास मोह में दबी है, उगल नहीं पा रही। कानों से के प्यालों से कृष्ण का वेणु भर भर कर पी रही हूँ, बंसी का स्वर रूपी अमृत कान के गले प्याले में संभाल संभाल कर खूब पी रही हूँ। भाई कोई चरणामृत दे तो दोना संभाल लिया जाता है, हाथ संभाल लिया जाता है कि एक बूंद भी नहीं टपक जाए तो अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का दिव्य रसामृत बंसी का स्वर रूपी अमृत पी रही हैं। बंसी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं। चित्र लिखित चित्र में वासन, ऐसा लगता है जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिए। हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों का गिरना तक भूल जाते हैं। ये स्थिति पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा। अरे मानवों को छोड़ो, स्वर के मर्मज्ञ संगीतज्ञ भी, उनका क्या कहना, यह तो निहाल हो जाएंगे, बेसुधी हो जाएंगे। स्वर संगीत तो जीवित जादू है, जीते जी प्राण हर लेता है। और जितना जादू इनके संगीत में है उससे कहीं ज़्यादा इनके सौंदर्य में, जो इनकी बंसी की तान पर दीवाने होकर आते हैं। थोड़ी बहुत कसर यदि रह भी जाती है तो इनकी रूप सुधा पर दीवाने हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका दिव्य श्री अंग है। दर्शनी यतिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते ही अली कुलैर लघु गीतम भीष्ट माद्रियन यर ही संधित वेणु। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है, दर्शन करने योग्य। संसार में जितने भी हृदय दृश्य हैं, जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन करने जाते हैं। अरे भाई अमुक चीज़ बड़ी अच्छी है, दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं वह समस्त दर्शनीय वस्तुओं में ये तिलक है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके सामने सब फीके हैं। इनके सामने इतने बढ़िया दर्शनीय कोई हो ही नहीं सकता है। ये भ्रमरों का समुदाय गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मड़रा रहा है। कन्हैया भी ऐसे है कि जिस स्वर में भौरे गुंजा करते हैं उसी स्वर में बंसी स्वर का स्वर मिला लेते हैं। भौरे भी धीरे धीरे नहीं गुनगुना रहे, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज स्वर में भौरे गुंजार करते हैं तो कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। भाई कन्हैया की बंसी बज रही है, भौरों का गुंजार हो रहा है, पर तबले की कमी पड़ रही है। ताल वाद्य भी तो कोई साथ में होवे, कौन तबला बजावे। तो आकाश के मेघ मंडल देखते हैं कि हमारे घनश्याम गा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हंसी में भी संगीत में अपना स्वर मिलाने लगते हैं। मंद मंद गर्जना करते हैं और इस ढंग से मेघ गर्जना करते जैसे मृदंग बज रहा हो, तबला बज रहा हो, जोर जोर से गरज उड़ बैठेंगे तो स्वर कहीं मंद पड़ जाए। भाई जिसका गायन वादन प्रमुख हो रहा हो तो अन्य वाद्यों को उसका सहयोग में बजना चाहिए। दूसरा, अन्य सहयोगी वाद्य इतना तेज ना हो जाए कि मुख्य वाद्य का स्वर ही दब जाए। तो इस समय गायन तो मुख्य रूप से गोविंद की बंसी का है। आनंद तो सभी बंसी का ले रहे हैं, बाकी जितने कलाकार और हैं वह सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मेघ मंडल ज़्यादा तेज नहीं गरज रहे हैं कि कहीं बंसी का स्वर दब ना जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति ही स्वर में बद्ध हो गई हो। इस सारा ब्रह्मांड स्वर में और लय में ही तो चल रहा है। ऐसा सारा ब्रह्मांड एक स्वर और एक लय में ही चल रहा है। सूर्य भगवान लय में ना चल रहे होते तो कैसे पता चलता है कि इतने बजकर इतने क्षण पर सूर्योदय हुआ, इतने मिनट पर। एक लय में ना होते तो कैसे निर्णय लिया जाता है कि चंद्रमा आज इतने बजे उदित होगा। तो चंद्रोदय सूर्योदय का जो ठीक समय वर्षों पहले ज्योतिषी लोग लिख देते हैं, उसका कारण है कि एक लय में चले जा रहे हैं। घटी का एक लय में टक टक कर रही है, घड़ी जो है एक लय में टक टक करती रहती है। अरे सारी प्रकृति स्वर और लय में ही बद्ध है। पूरी प्रकृति स्वर और लय में बद्ध होकर ही चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही और अनादिकाल तक चलेगी। कन्हैया की बंसी में दीवाना कर दिया। जितने भी बड़े बड़े संगीताचार्य इकट्ठे हो गए, आपस में मंत्रणा करते हैं, भैया कौन सा राग बजाया जा रहा है, कौन सी जाति का। लाख प्रयास करने पर ही बड़े बड़े संगीतकार असफल हो जाते हैं, पर बंसी के स्वर का मर्म नहीं जान पाते। इस संगीताचार्य कौन है? शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा। यहाँ 3 संगीताचार्य का नाम आया। एक है शक्र इंद्र,
दूसरे शंकर और तीसरे परमेष्ठी ब्रह्मा, ये तीनों ही संगीताचार्य हैं। ब्रह्मा सामवेद के ज्ञाता हैं, सामवेद संगीत से भरा है, और हमारे भोले बाबा तो संगीत के महान रसिक है। और नृत्य में तो ये कहना क्या है, नटराज ही है। इनके तो डमरू से ही असल संगीत निकलता है, पाणिनि व्याकरण तैयार हो गया, और इंद्र के दरबार में गंधर्वों का नाच गाना चलता ही रहता है। इसलिए तीनों ही संगीत के महान धुरंधर आचार्य हैं। परंतु जब आपस में मंत्रणा करते हैं गोविंद की वंशी में कौन सा राग है, तो लाख प्रयास करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। एक गोपी कहती आकर, हमारे प्यारे गोविंद ने ये संगीत सीखा किससे? किसी से तो सीखा होगा। दूसरी बोली, मुझे तो मालूम नहीं, कौन से संगीत विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, मैंने तो नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं किसी गुरुजी के पास से बैठकर संगीत की शिक्षा दी है, अध्ययन किया है। फिर ये बंसी बजाना कहाँ से आ गया? एक बोली, वेणुवाद्य वृद्ध्या शिक्षा, ये सारा ज्ञान हमारे गोविंद के पेट में भरा पड़ा है। निज शिक्षा, स्वकीय ज्ञान है, ये किसी से पढ़ने लिखने के नहीं गए, इनके भीतर ज्ञान का भंडार। अरे भाई, आप कितने बड़े संगीताचार्य हो, आपने संगीत का अध्ययन किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संगीत में पारंगत हो सकते हैं। कोई विदेशी संगीतकार आकर अमेरिका का संगीत सुनावे तो आपके पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हर देश में अलग अलग संगीत की विधा है, हर देश की अलग अलग एक शैली है, भाषा अलग अलग है, संगीत भी अलग अलग है। अरे भारत में दक्षिण भारत का अलग ढंग का संगीत है, उत्तर भारत का अलग है। ब्रह्मा जी संगीत के कितने ही बड़ी ज्ञाता हो, अपने एक ब्रह्मांड के संगीत मनों को ही तो समझ सकते हैं, पर हमारे गोविंद में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक, हमारे गोविंद तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं। किसी दूसरे ब्रह्मांड का संगीत यदि आपकी बंसी में फूंक दे तो ब्रह्मा जी क्या बता पाएंगे? इसलिए सखी अनिश्चित तत्व कन्हैया की बंसी का ये बड़े बड़े देवता भी कोई रस नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी संगीत विधाएं तो अनेक प्रकार की हैं। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत के ज्ञाता है। इस प्रकार से समस्त गोपियाँ इस युगल गीत में कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई गाती रहती है। इसी के साथ आज का प्रवचन जो है यहीं हम इसको विश्राम देते हैं। कल आगे की कथा होगी।